हर कोई चाहता है कम रिस्क पे ज्यादा मुनाफा कमा सके, उसी के लिए ऑप्शन को लाया गया है। ऑप्शन क्या है और ये कैसे काम करता है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो मैं दीपक कुमार, को फाउंडर ऑफ ट्रेड अचीव। आइए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। 190 to 166 in the blink of an eye. On the Nasdaq, everything and more has been completely wiped out. It was the worst day on Wall Street since the crash of 19. तो इस वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने ऑप्शन में सेलिंग के बारे में देखा, इस वीडियो में हम ऑप्शन में बाइंग के बारे में देखने जा रहे हैं। कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है और ऑप्शन में बाइंग के बारे में हम विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले ऑप्शन। बहुत सारे लोग ऑप्शन के बारे में सोचते हैं कि ये एक जुए की तरह है, मगर जब पहले ऑप्शन शुरू हुआ था, ऑप्शन एक नॉर्मल लाइफ मेथड की तरह से इसे शुरुआत किया गया था। उसी को आज हम ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये किस तरह से मार्केट में आया, किस तरह से उन्होंने इसका इस्तेमाल करके मुनाफा कमाया, कोई किस तरह से मुनाफा कमाता है, इसी के बारे में हम देखने जा रहे हैं। ये हम ऑप्शन के पहले इतिहास के बारे में देखते हैं। ऑप्शन की जो इतिहास है इन्हीं के द्वारा है। इन्हें टेल्स ऑफ मिलेटस कहा जाता है। टेल्स जो है मिलेटस के गांव में रहता था। उन्होंने क्या किया, ये एस्ट्रोनॉमी देखा करता था। जो आकाश में सितारे हैं, प्लैनेट्स हैं, जो इसे देखते हैं उसे हम लोग एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। जो सितारों का ज्ञान रखते हैं, हलचल को देखते हैं, इन्हें एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है। इन्हीं सितारों को देख करके आने वाले साल में अच्छा ऑलिव के बारे में आपको पता होगा। इन्होंने पता किया कि ऑलिव अगले समय में हम अच्छी फसल मिलने जा रही है। इन्होंने पता लगाया कि ऑलिव बहुत अच्छे से फल फूलेगा। अब अगर ऑलिव जो है बहुत ज्यादा फल लाता है, क्या हर कोई इंसान इसका इस्तेमाल करेगा? ऐसा नहीं है। जितना वो खा सकेंगे उसे खाएंगे और बाकी का जो है वो वेस्ट हो जाएगा। जो बच गया है वो वेस्ट ना हो जाए, इसलिए उसे क्या करते हैं, ऑयल में तब्दील कर देते हैं। मैं एक और आपको उदाहरण देता हूं। आइए हम नारियल को लेते हैं। नारियल के बारे में सबको पता है। इन सारे सितारों को देख करके पता चल जाता है कि अगले साल में नारियल जो है उसकी फसल अच्छी होगी। अब अगर बहुत ज्यादा नारियल हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई उसे खा लेगा, हर कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। बच जाता है, वो खराब ना हो, इसलिए उसे क्या किया जाता है, तेल में तब्दील कर दिया जाता है। इन्होंने क्या किया है, उसे देख करके पहले ही आपको ऑयल मशीन के बारे में पता होगा, जो मशीन इसे तेल में तब्दील करती है। 6 महीने पहले ही, अभी तक उसकी फसल काटी नहीं गई है, उससे पहले ये मशीन ऐसे ही पड़ी थी कि 6 महीने बाद ही इस मशीन का इस्तेमाल किया जाना था। और इन्होंने 6 महीने पहले ही, जब ये कुछ नहीं कर रहे थे, इन्होंने सबके पास जाकर के ये कहा कि मैं आपको अभी पैसे दे दे रहा हूं, मुझे 6 महीने पहले इस मशीन की जरूरत पड़ेगी, मैं अभी से आपको 100 रुपए दे देता हूं एक मशीन के लिए। 6 महीने बाद आप मुझे मशीन दे दीजिए। उन्होंने पहले ही एडवांस पैसे दे दिए, तो उन्होंने पैसे दे करके पहले से ही मशीनें खरीद ली। 6 महीने बाद फसल बहुत अच्छी हुई। जितना लोग इस्तेमाल कर सकते थे ऑलिव को, उतना उन्होंने इस्तेमाल किया। बाकी जो बच गया था उसे तेल में तब्दील करना था, उसे ऑयल में तब्दील करने के लिए मशीन की जरूरत थी। तब सब लोग जो हैं किसके पास में आए, टेलिस के पास में आए, क्योंकि सारे गांव की मशीनें उसने खुद पहले ही खरीद कर रख ली थी। खरीद कर रखने की वजह से क्या हुआ, गांव में एक मशीन भी नहीं बची किसी के पास। अब क्योंकि लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा थी, इसीलिए जो कीमत उसने रखी वही कीमत लोगों को देनी पड़ी। 100 रुपए में खरीद करके अगर उसने 150 रुपए में बेची तो लोगों को खरीदनी ही पड़ेगी। सारी मशीनें उसी के पास हैं। 100 मशीनें उसने खरीदी, मगर पहले 10 मशीनें उसने 150 रुपए में बेची, बाद में 200 रुपए में बेची, उसके बाद में 300, 400 और 500 रुपए, और आखिरी की 10 मशीनें 1000 रुपए में एक मशीन को उसने बेचा। इस तरह के कॉन्सेप्ट में से ही ऑप्शन बाहर निकल के आया। आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। सबसे पहले उसने 100 रुपए दिए इस मशीन के लिए। 100 रुपए जब उसने दिए, ये एक लिमिटेड रिस्क था। अगर मान लीजिए उसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती तो क्या नुकसान हुआ, सिर्फ 100 रुपए का नुकसान हुआ। मगर अगर आप प्रॉफिट के देखते हैं तो 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना प्रॉफिट हुआ। इसलिए ऑप्शन में क्या कहा जाता है, लिमिटेड रिस्क और अनलिमिटेड प्रॉफिट्स। आप समझ गए, मैं आशा करता हूं। भविष्य में जो होने वाला है उसे पहले से ही उसने खरीद करके रख लिया, उसे एक ऑप्शन की तरह इस्तेमाल किया, इसलिए इसको ऑप्शन कहा जाता है। आप अच्छी तरह से इसे समझ लीजिए। कुछ लोग जब ऑप्शन को गैम्बलिंग कहते हैं, जिस काम को हम नहीं जानते हुए करते हैं उसे गैम्बलिंग कहा जाता है। अगर मुझे पता है तो इसे आप जुआ नहीं कह सकते। भविष्य में क्या होने जा रहा है उसके बारे में पता करके अगर वो कुछ कर रहा है, एनालाइज करके फिर ले रहा है,
इसी तरह से ऑप्शन क्यों आया, आप इसे अच्छी तरह से समझ लें। हर कोई ऑप्शन के बारे में बताता है, ऑप्शन में ट्रेड कीजिए। मार्केट में हाईएस्ट वोलेटिलिटी, हाईएस्ट ट्रेडिंग किसमें होती है? ऑप्शन में ही होती है। अगर आप शेयर्स और फ्यूचर्स को देखते हैं तो आपको ऑप्शन में ज्यादा ट्रेडिंग मिलेगी। ऑप्शन क्यों आया, अगला हम इसी के बारे में देखने जा रहे हैं। आगे हम इसी के बारे में देखने जा रहे हैं। ऑप्शन का अहम कारण आने का क्या था? हेजिंग। आप इसे अच्छी तरह से समझ लें। ऑप्शन आने का जो असल कारण था वो क्या था? हेजिंग। हमने किसी सामान को खरीद कर पहले ही रख लिया और अगर उसकी कीमत घट जाती है हम इसे बेच सकते हैं, इसी के लिए हेजिंग आया। अब ऑप्शन की अगर आप इतिहास को लेकर के देखते हैं, ऑप्शन पहली बार किस लिए आया? कमोडिटीज के लिए आया। क्या किया गया, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए किसी ने सोने की दुकान रखी है, बहुत सारा सोना उसने खरीद कर रखा हुआ है। क्या सोने की कीमत हमेशा बढ़ती है? ऐसा नहीं है, कई बार ये घटता भी है। अब मान लीजिए अगर उसने 5,000 का सोना खरीद करके रखा है और मान लीजिए 6 महीने बाद में अब जो सोना उसने खरीद रखा है अगर उसकी कीमत 4500 रुपए हो जाती है, अब उसे क्या करना पड़ेगा? 4500 रुपए में ही बेचना पड़ेगा। क्या उसे अब 500 रुपए का नुकसान हुआ? अब ये 500 रुपए का उसे नुकसान ना हो तो उसे अब क्या करना पड़ेगा? मार्केट में जाकर के, ऑप्शन में जाकर के, मार्केट में पुट होता है। जब कीमत कम होती है नॉर्मली हम इसे बेच देते हैं, जैसे कि बिट किया जाता है। जब यहां पर इसकी कीमत घटती है तो दूसरे साइड में ऑप्शन सेलिंग में हम लोग रिकवर कर सकते हैं जो भी हमारा नुकसान हुआ है। इसी हेजिंग की वजह से ही ऑप्शन को लाया गया। पहले इसे कमोडिटी में लाया गया, आज हमारे पास में स्टॉक के लिए भी इसे लाया गया है। इंडेक्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी जो ट्रेड करते हैं वो भी ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन का मतलब आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूं। ऑप्शन को क्यों लाया गया? हेजिंग पर्पस के लिए लाया गया। अगर रेट कम हो जाता है तो नुकसान ना हो, इसलिए आप क्या इसे हेज कर सकते हैं, उसी की वजह से ऑप्शन को लाया गया। आगे हम क्या देखेंगे, ये बहुत अहम विषय है। अभी हमने देखा कि ऑप्शन को क्यों लाया गया। ऑप्शन में दो चीजें बहुत अहम होती हैं, पहला कॉल और दूसरा पुट। कॉल कुछ और नहीं है मगर ये प्रेडिक्शन फॉर बाई। प्रेडिक्शन का मतलब होता है कि ये ऊपर जाने, मार्केट ऊपर जाने वाला है। पुट का मतलब होता है प्रेडिक्शन फॉर सेलिंग, दाम कम होने वाला है, इसी को पुट कहा जाता है। मैं आपको यहां पर दिखाता हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। कॉल के बारे में आप अच्छी तरह से जान लीजिए, कीमत अब कहां जाने वाली है? ऊपर की ओर जाने वाली है। पुट का मतलब होता है प्रेडिक्शन फॉर सेल, अब ये कीमत कहां जाने वाली है? नीचे जाने वाली है। अब कॉल और पुट किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में आपको और विस्तार से मैं आपको बताता हूं। अब ऑप्शन में कॉल किस तरह से काम करता है, आइए हम इसे देखते हैं। यहां पर एक सेलर है और एक बायर है। सेलर एक मकान बेच रहा है, बायर उस मकान को खरीद रहा है। ये दोनों क्या करते हैं? एक कॉन्ट्रैक्ट में डालते हैं इसे। बायर 10,000 रुपए देकर के एडवांस में इसे बुक करता है। यहां इसे आप यहां टोकन एडवांस कह लीजिए, या उस घर को क्या है अपने लिए बुक कर रहा है, इसलिए ये 10,000 रुपए दे रहा है। 10,000 दे करके उस मकान को ये बुक कर रहा है और कह रहा है कि मैं 2 महीने बाद पूरी कीमत देकर के इस घर को खरीद लूंगा। और सेलर भी इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बना करके अपने मकान को से बेच रहा है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि जो बायर है 10,000 दे करके अपने घर को बुक कर रहा है और 10 लाख रुपए में इस मकान को डील फाइनल कर दे रहा है। चाहे इस घर की कीमत बढ़े या घटे, 10 लाख रुपए उसे देने होंगे। 10 लाख रुपए में ये घर उन्हें मिल जाएगा, इस बात के बारे में कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया जाता है। सेलर ने भी 10,000 रुपए में एडवांस बुक कर लिया है। आज आपने मुझे 10,000 रुपए दिया है, 2 महीने बाद जब आप पूरी कीमत देंगे तो ये 10,000 रुपए वहां से कम कर लेंगे। और इन्होंने कहा कि जब आप ये मकान खरीदेंगे ये 10,000 रुपए में आपके हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट है जो दोनों के बीच में किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि सेलर ने 10,000 रुपए लिए हैं, इसके लिए क्या है कि 2 महीने बाद ये जो कीमत है वो उतनी की उतनी ही रहेगी। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट डालकर रख दिया। अब चाहे कीमत बढ़े या घटे, अगर जमीन की कीमत घट जाती है 10 लाख का, अगर अब ये 8 लाख हो जाता है तो इसे कितना घाटा पड़ेगा? 2 लाख का घाटा पड़ेगा कि कीमत 2 लाख रुपए कम हो चुकी है। तो क्या अब ये खरीदेगा इसे? ये नहीं खरीदेगा, क्योंकि अगर 8 लाख की जमीन को 10 लाख रुपए में खरीदेगा तो उसी का नुकसान होगा, तो ये क्या करेगा? उसे नहीं खरीदेगा। मगर ये जो 10,000 रुपए है उसका एडवांस में जो उसने दिया था वो क्या होगा? सेलर के पास में चला जाएगा। मगर यहां पर क्या होता है, उसका घाटा कितना हुआ? सिर्फ 10,000 रुपए। अगर वो इस घर को नहीं खरीदता है तो उसका घाटा कितना हुआ? सिर्फ 10,000 रुपए। मान लीजिए जमीन की कीमत बढ़ जाती है, 10 लाख से ये 12 लाख चला जाता है तो 2 लाख रुपए बढ़ चुका है। मगर जिस कीमत पे उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था वो 10 लाख रुपए थी, तो क्या है वो बेझिझक इस मकान को खरीद लेगा। घर को खरीद करके अगर वो चाहे इसे तो बेच सकता है। यहीं पर ऑप्शन काम करता है। शुरुआत में एक छोटी सी प्रीमियम देकर के ये जो एडवांस में 10,000 रुपए दिए, इसी को टेक्निकल टर्म में प्रीमियम कहा जाता है। इस प्रीमियम को देकर के उसने उस कीमत को लॉक कर दिया। अगर ये बढ़ जाता है तो इसे मुनाफा होगा,
अगर ये घट जाता है तो बेचने वाले को मुनाफा होता है। कॉल ऑप्शन इसी तरह से काम करता है। दूसरा जो ऑप्शन हम देखने जा रहे हैं वो पुट ऑप्शन देखने जा रहे हैं। पुट ऑप्शन के बारे में हमने पहले ही एक उदाहरण देखा था। उस वीडियो में हमने क्या देखा था? कार इंश्योरेंस के बारे में देखा था। सेलर क्या कर रहा है? इंश्योरेंस बेच रहा है और बायर जिसके पास में कार है वो इंश्योरेंस खरीद रहा है। अगर वो उसने इंश्योरेंस खरीद रखा हुआ है, जो इंश्योरेंस उसने खरीद रखा है, मान लीजिए अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो किसे मुनाफा होगा? किसे मुनाफा होगा? तो इंश्योरेंस के द्वारा क्या होगा? वो जितना भी पैसा है वो क्लेम हो जाएगा। कल को अगर गाड़ी में कोई डैमेज आ जाता है, अगर 4 लाख का डैमेज हो जाता है तो ये से क्लेम हो जाएगा। मान लीजिए अगर गाड़ी में कोई नुकसान नहीं होता है, कार सही सलामत है, जो गाड़ी का उसने इंश्योरेंस लिया था तो उसका जो पैसा है वो किसके पास चला जाएगा? इसके पास चला जाएगा। नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनी इसी तरह से काम करती है। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? सबसे पैसे लेती है, 100 जन से पैसे लेती है। हर कोई इंश्योरेंस लेता है, उनमें से हो सकता है 5 जन का एक्सीडेंट हो जाए, 10 जन का एक्सीडेंट हो जाए। इन 10 जन को इंश्योरेंस दे करके बाकी जो 90 लोगों का पैसा है वो इंश्योरेंस कंपनी को चला जाता है। इस तरह से पुट काम करता है। पुट जैसे कि मैंने पहले बताया था, कीमत नीचे आने वाली है, मार्केट में जो कीमत है वो कम होने जा रही है और कुछ नहीं है मगर मार्केट की कीमत कम होने जा रही है। हम एक प्रेडिक्शन देते हैं, जैसे अगर आपने कहा है वैसे ही हो गया तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। मगर यहां पर एक समझने वाली बात है, यहां पर ये जो इंश्योरेंस खरीद रहा है क्योंकि उसके पास में कार है इसलिए वो इंश्योरेंस खरीद रहा है। आज हम जब ट्रेड करते हैं तो किस तरह से करते हैं? हम सिर्फ इंश्योरेंस खरीदते हैं, सिर्फ ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था, हेजिंग की वजह से ऑप्शन आया है। आपके पास में कार है, आपके पास में शेयर्स हैं, इसका कीमत गिरनी नहीं चाहिए, हम क्या है ऑप्शन लेकर के रखते हैं। अब क्या किया गया है, जैसे पहले बताया गया था, कम खर्च में ज्यादा मुनाफा कमाना, 10,000 दे करके 2 लाख का प्रॉफिट कमाना। क्योंकि इस तरह की चीजें आई हैं इसलिए हर कोई ऑप्शन में जाता है। इसलिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप शेयर्स को देखते हैं या फ्यूचर को देखते हैं, ऑप्शन में ही ज्यादातर ट्रेडिंग होती है। मगर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। जब ज्यादातर लोगों को जब पूछा जाता है, जब हम पूछते हैं कि आप किस में कर रहे हो, हम निफ्टी में कर रहे हैं। निफ्टी में किससे कर रहे हो? ऑप्शन में कर रहे हैं। ऑप्शन क्या होता है अगर उनसे पूछा जाए तो कहते हैं हमें नहीं पता है। किसी ने ऐसे कहा था कि ये ऊपर चला जाएगा, अगर ये नीचे आ जाए तो कॉल खरीद सकते हैं, पुट खरीद सकते हैं। मगर निफ्टी क्या है, कॉल क्या है? क्योंकि बिना जानकारी के इसे कर रहे हैं इसलिए बहुत ज्यादा नुकसान लोग उठाते हैं। ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ जानना पड़ेगा। ग्रीक मेथड है, इस तरह से हमें सब कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, मगर फिर भी एक बेसिक चीजों की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। ऑप्शन क्या होता है, किस तरह से ये काम करता है, ये किस तरह से बना हुआ है, अगर आपको ये पता होगा तो तभी आप ट्रेड कर पाएंगे। इन बातों के अलावा अगर ऑप्शन में अगर आप देखते हैं तो इसे स्ट्राइक प्राइस कहा जाता है। दोनों जन जो एग्रीमेंट डाल रहे हैं, कीमत पे हम खरीदने जा रहे हैं, उसी प्राइस को स्ट्राइक प्राइस कहा जाता है। सिर्फ यही नहीं मगर इसके अलावा एट द मनी, एटीएम, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। इन सब बातों के बारे में हम आने वाले वीडियो में डिटेल में देखेंगे। अगली वीडियो में हम ऑप्शन के बारे में ही सिर्फ देखेंगे। इन द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, इस तरह से काम करता है। और उसके अलावा सेलिंग, जिस तरह की हमने पहले वीडियो में डाला हुआ है, ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग के बारे में आपको मैं साधारण रूप में बताता हूं। इसके बारे में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है क्योंकि लोग कॉल को खरीदने के लिए बोल रहे हैं, पुट सेल करने के लिए बोल रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। मैं इसके बारे में भी आपको साधारण रूप में बताता हूं। जैसे कि हमने पहले देखा था, एक आदमी कार खरीद रहा है, अब कॉल खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? कॉल खरीद रहे हैं। तो क्या मतलब है? उन्हें पता है कि इसकी कीमत जो है बढ़ने जा रही है। जैसे कि हम उदाहरण में देखा था कि एक मकान खरीदना चाहता है, जो ये है ये कॉल बाई करने जा रहा है, उस मकान को खरीदने की इच्छा कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट डाल रहा है। इसे मकान को खरीदना है तो फिर इस कॉल को किसी ना किसी को बेचना पड़ेगा, है ना? उसी का नाम क्या दिया जाता है? राइटर कहा जाता है। उसी का नाम हम क्या देते हैं? राइटर कहा जाता है। अब ये जो कॉल सेल कर रहा है वो क्या देख रहा है? जैसे कि कॉल खरीदने वाला ये देख रहा है कि इसकी कीमत बढ़ेगी, उसी तरह से कॉल जो बेच रहा है वो क्या देख रहा है कि इसकी कीमत घटने वाली है। यही उन दोनों में अंतर है। क्या आप समझ गए? कॉल बाई जो कर रहा है उसका माइंडसेट क्या है कि कीमत बढ़ने जा रही है। जो कॉल सेल कर रहा है इसके बिल्कुल उलट कर रहा है। तो जो उसके उलट कर रहा है उसका माइंडसेट कैसा होगा? वो सोच रहा है कि इसकी कीमत नीचे गिरेगी। और उसी तरह से जो पुट को खरीद रहा है, पुट का मतलब होता है प्रेडिक्शन ऑफ सेल, यानी कि इसकी कीमत गिरने जा रही है, यही सोचकर वो बेच रहा है। इसीलिए पुट बायर्स इनको कहा जाता है। इसी के उलट अगर कोई पुट को बेच रहा है, आइए हम कहें पुट अगर इसे बेच रहा है
ये सोच रहा है कि ये इसकी कीमत गिरेगी, तो इसके ऑपोजिट में ये क्या सोच रहा है, इसकी कीमत बढ़ने जा रही है। इसी तरह से समझ लीजिए, चाहे वो कॉल हो या पुट हो, दोनों में अंतर क्या होता है, एक दूसरे के ऑपोजिट सोच रहे होते हैं। कॉल मतलब ऊपर जाने वाला है, पुट मतलब इसकी कीमत नीचे जाने वाली है। जो सेल कर रहा है वो उसके उलट सोच रहा है। कॉल राइटिंग में और कॉल बाइंग में दोनों में अंतर है। इसी के बारे में क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, उनको बस इतना पता होता है कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई कह रहा है नीचे आ जाएगा, कोई कह रहा है कि कीमत ऊपर जाएगी। ये सब अंतर है इसमें। अगर आप इन बातों के बारे में सीखना चाहते हैं, आप ट्रेड अचीवर में बेसिक से शेयर्स क्या होता है, फ्यूचर्स क्या है, ऑप्शन क्या है, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, इन सब के बारे में शुरू करके कैंडल स्टिक्स क्या होती है, सिर्फ यही नहीं मगर कैसे खरीदना है, कहां पर खरीदना है, कहां पर बेचना है, कहां पर टारगेट रखना है, कहां पर स्टॉप लॉस रखना है, ये सारी बातों के बारे में हम क्या करते हैं, कवर करते हैं। के बारे में कोर्सेस अवेलेबल हैं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हुई होगी। इसी तरह से मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।